तो हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बताइए। Amount of heat required to increase the temperature by unit mass. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम किसी 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अपॉन यूनिट मास इनटू डेल्टा टी या फिर टेम्परेचर। इफ अगर हम मास को यहाँ पे 1 किलोग्राम करेंगे एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, सो C इज इक्वल टू Q। The numeric value of specific heat capacity is equal to the amount of heat provided to that material। अब ये अलग अलग मटेरियल के अलग अलग हो सकती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई सब्सटेंस ऐसा है जो बहुत जल्दी हीट गेन कर लेता है, उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज कर जाता है, तो उसकी हीट कैपेसिटी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो कम होगी। कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर राइज करने में बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। अगर हम यहाँ से हीट की वैल्यू निकालें तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा C इंटू एम इंटू डेल्टा टी। ये दोनों चीजें हैं, अगर हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो इससे हमारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे। फिर इसके बाद हमें देखना है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना ही है। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, बता सकती हैं? देखिए, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हीट एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस हमने यहाँ पे लाके रखा, जैसे ये डस्टर है, अगर इसको हम टेबल पर रख देंगे और ये अपनी सराउंडिंग से कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसको जितना अमाउंट में हीट प्रोवाइड की जाएगी उतना ही इसका टेम्परेचर राइज करेगा। या फिर अगर किन्हीं दो चीजों को हम कॉन्टैक्ट में रख देते हैं, जैसे कि ये मार्कर है और ये डस्टर है, अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफर होगा, ये जितनी हीट ट्रांसफर करेगा और ये जितनी हीट गेन करेगा, दोनों इक्वल होगी। अगर ये एटमॉस्फेयर को या फिर अपने सराउंडिंग को हीट लॉस नहीं कर रहा है तो। जैसे कि एक सिस्टम है, यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये किसी दूसरे सब्सटेंस के पास में, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास में रखा हुआ है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर है कैपिटल T डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, और ये दोनों ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपने सराउंडिंग में हीट लॉस नहीं कर रहे हैं। जितना इनका टेम्परेचर है वो उतना ही टेम्परेचर रह रहा है, हीट लॉस नहीं हो रहा है कहीं पे भी। तो अगर हम इन दोनों सब्सटेंस को पास में रख देते हैं, एक स्मॉल t वाला और ये जिसका टेम्परेचर कैपिटल T है, तो इन दोनों का टेम्परेचर, ये कुछ हीट ट्रांसफर करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, हीट ट्रांसफर करेगा, तो इन दोनों का टेम्परेचर तब तक यहाँ पे हीट ट्रांसफर होता रहेगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाएगा, तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी। और कहां से होगी हीट? इस हाई टेम्परेचर वाले से इस लो टेम्परेचर वाले में हीट ट्रांसफर होगा, और ये तब तक एक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है, यही प्रिंसिपल है। लेकिन ये वहां पे ही होगा जहां पे कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग में हीट को ट्रांसफर ना करे, पर रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सिस्टम हो वो अपने सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर ना करे, कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर करता ही है। इसीलिए जो हीट एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर होती है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, वो एग्जैक्ट ट्रांसफर नहीं होती, कुछ ना कुछ हीट लॉस हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोगों को पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, और भी कोई स्टेट्स होती हैं मैटर की, कौन कौन सी? देखिए, मैटर की स्टेट्स बहुत सारी होती हैं, पर जो एग्जिस्ट करती हैं नेचर में वो 3 स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम देखें तो ये तो 3 हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट 3 और स्टेट्स होती हैं। एक प्लाज्मा होती है, एक होती है बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक होती है फर्मी आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये 6 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। और भी कई सारी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जैसे जैसे अब इन्वेंशंस होती जा रही हैं, लोग देख रहे हैं, ठीक है।
तो और भी स्टेट्स मैटर की पता चल रही हैं, बट बेसिकली हमें जो पढ़नी है वो भी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें पता है कि अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इस सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? किसी भी सॉलिड को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? इनिशियली इसका टेम्परेचर राइज करेगा और एक लिमिट के बाद ये सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। फर्दर हम इस लिक्विड को भी हीट प्रोवाइड करें तो क्या होगा? तो ये लिक्विड जो है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा गैस स्टेट में। ये एक प्रोसेस होता है कि सॉलिड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को व्हेन सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। अगर हम लिक्विड को फर्दर हीट प्रोवाइड करें और वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। अच्छा, अब ये तो एक प्रोसेस हो गया कि जब हमने हीट प्रोवाइड की। अगर किसी गैस का टेम्परेचर हम डिक्रीज करना शुरू कर दें तो क्या होगा? अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो गैस वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नहीं, फ्रीजिंग तो नहीं बोलते हैं। देखिए, इस प्रोसेस को 2-3 नाम से आते हैं। एक तो होता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होता है, एक होता है लिक्विफैक्शन। ठीक है, बट लिक्विफैक्शन प्रॉपर यूज नहीं होते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सटर्नल फैक्टर यह है कि कोई भी गैस कंडेंसेट तभी होगी जब उसे कोई सरफेस मिलेगा। बिना कोई सरफेस के गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है। अगर कोई सरफेस नहीं है तो फिर वो वेपर ही स्टेट में रहेगी, गैसेस स्टेट में रहेगी। गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आने के लिए कोई ना कोई सरफेस चाहिए होता है। अगर सरफेस ना हो और वो टेम्परेचर डिक्रीज कर तो भी नहीं, तो फ्रीज हो जाएगी गैस वहीं पर डायरेक्ट, लेकिन वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जब हम लिक्विड का टेम्परेचर और कम करते हैं तो लिक्विड हमारा कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। ये 2 चीजें हो गई कि सॉलिड से लिक्विड में गए, लिक्विड से गैस में गए, वापस से गैस से लिक्विड में आए, लिक्विड से सॉलिड में आ गए। अब एक और चीज होती है कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड है और उस सॉलिड का टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया और ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ऐसा कोई एग्जाम्पल जो सब्सटेंस जिसका सब्लिमेशन होता हो? एक कैंफर हो गया, और कैंफर, नैफ्थलीन बॉल्स जो घरों में यूज होती हैं वो, सोडियम, ये सारे सब्सटेंस जो हैं ये सब्लिमेट सॉलिड से डायरेक्टली क्या कहते हैं गैस में कन्वर्ट होते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं इनको बोलते हैं सब्लिमेट। ठीक है, सब्लिमेट। अच्छा, कोई जैसे कोई गैसेस स्टेट है, अगर उसका टेम्परेचर हमने कम किया और वापस से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? नहीं, रिवर्स सब्लिमेशन, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। हाँ, पूरा मतलब डिपॉजिट होकर वो सॉलिड फॉर्म कर लेता है। जैसे जो कैंफर है उसकी अगर वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, और उनकी जो क्या कहते हैं गैसेस स्टेट अगर उसको हम कलेक्ट करें तो वो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलेगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, वो वापस से वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। तो ये चैप्टर एक इतना ही है। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बताइए। छुपी हुई। हाँ, छुपी हुई तो फिर इसे हिडन हीट क्यों नहीं कहता है? अच्छा, क्या सारे सॉलिड्स ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे? कुछ गैस होती है। ठीक है, क्या सारे सॉलिड ऐसे हैं जो हीट देने पे लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अगर हम वुड को हीट करना शुरू करें तो क्या होगा? वुड को हीट करने पे तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो सॉलिड में भी कन्वर्ट नहीं हुआ, लिक्विड में भी कन्वर्ट नहीं हुआ। सैंड को अगर हम हीट करना शुरू करें तो सैंड का क्या होगा? एशेज नहीं होंगी। सैंड से कहां से एशेज मिलेंगे हमें तो लिक्विड चाहिए ना, और एशेज भी जो है वो सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड नहीं है। सैंड को भी जला लेंगे।
चलिए देख के बताइएगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होता क्या है पहले तो ये समझ लेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आइस क्यूब है, इस आइस क्यूब का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इस आइस को हम मेल्ट कर दें और यहाँ पे आ जाए हमारे पास वाटर, इस वाटर का हम टेम्परेचर मेजर करेंगे, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस एंड द वाटर, और जो वाटर जो हमें मिला है आइस को मेल्ट करने से, ठीक है, तो इन दोनों का टेम्परेचर ही 0 डिग्री सेल्सियस है। पर वो जस्ट आइस मेल्ट हो उसके बाद जो हमें वाटर मिलेगा उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। फिर वो हीट कहाँ गई जो हमने इस आइस को मेल्ट करने के लिए प्रोवाइड की थी, वो हीट जो होती है वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है और उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। जैसे इस वाटर को अगर हम हीट प्रोवाइड करें, इस वाटर को अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये वाटर जो होगा ये वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा, इवेपोरेशन होगा वाटर को, वाटर वेपर्स फॉर्म होंगे। इस वाटर वेपर का अगर हम टेम्परेचर फिर मेजर करें तो वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस और इस वाटर का टेम्परेचर भी होगा 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों का ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जो ये वाली स्टीम है या फिर वाटर वेपर्स हैं, इसमें एक हीट स्टोर होगी जिसे हम कहेंगे लेटेंट हीट। यही रीजन है कि अगर हम वाटर वेपर से, कभी ऐसा होता है कि अगर हम जल जाते हैं तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है एज कंपेयर टू अगर हम बॉइलिंग वाटर से जलते हैं तो, ठीक है। तो रीजन क्या है, क्योंकि उसमें हीट स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, ठीक है। वो स्टेट चेंज होने पे जो हीट स्टोर हो जाएगी, जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसको लेटेंट हीट बोलेंगे, ठीक है। बस तो इसमें दो तरीके की होती है। ये जो मेल्ट हो रहा है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और यहां से जो हीट लिक्विड से जो गैस में कन्वर्ट होने पे जो हीट यूज हो रही है, स्टोर हो रही है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट यहाँ पे स्टोर हो रही है, ठीक है। कंबशन मीन्स तो होता है बर्निंग, अगर हम किसी चीज को बर्न करते हैं उसको कंबशन बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने पे दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अगर आइस और वाटर की बात करें, उस टाइम पे जो हीट प्रोवाइड की गई है आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर को बॉईल करने पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है और उसके बाद फर्दर जब उसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं तब वो वाटर वेपर फॉर्म करता है। तो जो हीट प्रोवाइड की गई है वो हीट स्टोर हो जाती है वाटर वेपर्स में इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। जो हीट स्टोर हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म है, इसमें इतना ही है, ठीक है। इसको रोक दो, बस हो गया।